घंटे ऑक्सीजन देती है तुलसी। घर के आसपास तुलसी हो। आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है। और भी जो पेड़ हैं छोटे छोटे फलदार, घर में फलदार वृक्ष हो तो कोई बुराई नहीं होती। कुछ नहीं होने चाहिए घर में, जैसे केला, केला घर के अंदर नहीं होना चाहिए। छोटा सा केला रखो, पूजा करने के लिए बड़ा हो जाए तो उसे बाहर कहीं लगवा दो। छोटा सा रख सकते हैं बाल्टी में या जमीन में, जब बड़ा हो जाए तो उसे बाहर। खेत में केला हो अच्छा है, घर में केला नहीं होना चाहिए। पूजा के लिए लोग लाएं तो रखो। बृहस्पतिवार की पूजा में केले की पूजा होती है, केले के पत्ते का उपयोग होता है। आजकल हम लोग ना चांदी की थालियों में खाते हैं कुछ लोग। अच्छा ये बताओ, कभी केले के पत्तल में भोजन किया है आप लोगों ने? कितने लोगों ने खाया है? केले के पत्ते में जो आनंद केले के पत्तल में खाने में है ना साहब, वो चांदी की थाली में खाने में नहीं है। सच्ची बताऊं, केले के पत्तल में जो आनंद है, स्वाद है। एक पेड़ होता है, उस बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके दौना पत्तल बनते हैं, दौना पत्तल। वो भी एक अपना आनंद है। हम बचपन में हमारे यहाँ स्कूल जब जाया करते थे ना, तो स्कूलों में जब पहली शुरू में स्कूलों में भोजन बंटना शुरू हुआ था तो खिचड़ी बटा करती थी, कभी मीठा दलिया बटा करता था। तो हम लोग ले जाके पत्तल ले आते थे केले का और डलवा लेते थे, उसी में खाओ। तो आज भी हमारे यहाँ भारत में किसी किसी प्रांत में कहीं कहीं आज भी केले के पत्तल, केले के पत्ते में भोजन का प्रयोग आज भी होता है। बिना खर्चे के जीवन गुजर सकता है, लेकिन देखा देखी अब पेट ही भरना है, चाहे केले के पत्ता में खा लो, खाना उतना ही है, चाहे चांदी की थाली का फिर जुगाड़ करो। अब चांदी की थाली में खाने के लिए करो माथा पच्ची, कमाओ पैसा, करो। अब नहीं ईमानदारी से मिले तो बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो। आदमी की जो इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं उससे गलत काम कराती हैं। ये इच्छाएं पूरी करना है चाहे कैसे भी। अब मोबाइल बड़ा खरीदना है, पैसे नहीं है तो कुछ लोग चोरी कर लेते हैं, किसी का मोबाइल ही छीन लेते हैं, किसी की चैन काट लेते हैं, किसी के जेब से बटुआ। मतलब जो भी आज क्राइम हुआ या हो रहा है, वह इच्छाओं के कारण, जरूरत से ज्यादा इच्छाएं व्यक्ति की हैं, वो इच्छाएं सब करा रही हैं। यदि इच्छाओं पर कंट्रोल हो जाए तो जीवन में इतनी शांति है, इतना अपार सुख है ही नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं किसी चीज की। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। बिना कुछ के भी जीवन गुजर सकता है। सामान्य जो सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी से रहो। आज भी कुछ लोग जंगलों में रहना पसंद करते हैं, आज भी। क्यों? क्योंकि इस संसार में देखने को बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महल, लेकिन उन बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग छोटी छोटी बुद्धि के हैं। महल अटारी बड़े बड़े, कहावत है, बड़े बड़े महलों के बड़े बड़े बैल, बड़े बड़े महल देखने से लगता है यार बड़ा संपन्न है, बहुत सुखी होगा, पर उस महल में जब उस आदमी को घुसकर देखो तो रो रहा है महलों में बैठ के। आज बड़ा आदमी बड़े बड़े महलों में बैठ के लोग
बड़ा गजब का रुतबा है, बड़ा गजब का रुतबा है, बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले हैं, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। ओ मेरा शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, ओ शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, ओ मेरा शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, ओ शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान सारे ब्रजवासियों को जब बैकुंठ ले गए तो बैकुंठ में जाकर ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया जो सुख वृंदावन में है वो सुख बैकुंठ में नहीं। अच्छा, बैकुंठ में भगवान है, भगवान की कथा नहीं, और मृत्यु लोक में भगवान भी हैं और कथा भी है। इसलिए बैकुंठ का यदि दर्शन करना है तो इस धरती में वृंदावन को बैकुंठ मानकर आप दर्शन कीजिए। आज भगवान ने देखा कि सुंदर सा समय है, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने आज गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई और सभी गोपियों का आवाहन किया, आओ देवियों स्वागत। आज भगवान का मन है रास रचाने का। आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। जो गोपियां अपने काम में लगी हैं, व्यस्त हैं, उन गोपियों को भगवान ने बुलाया। काम में लगी गोपियां, व्यस्त गोपियां आज भगवान ने गोपियों को अपने पास बुलाया, आओ आओ स्वागतम्बो महाभाग। आज भगवान ने गोपियों को, समय सुंदर सा था, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। रात्रि के ठीक पूर्णिमा की रात्रि थी, चारों तरफ चांद का आनंद था, प्रकाश था। यमुना का जल कल कल करके बह रहा था। पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे कि अधरों पर बांसुरी रखी गोविंद ने जो बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की।
तानों से। अद्भुत। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। सारी गोपियां व्यस्त थीं अपने काम में लगी थी, और गोपियों का काम में लगे रहना स्वाभाविक है। काम छोड़ दिया गोपियों ने। जब भगवान ने निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। जब बांसुरी बजाकर गोपियों को भगवान ने बुलाया, जो गोपी जहां जिस हाल में जैसी थी, दौड़कर श्री कृष्ण के पास आ गई। काम को महत्व ना दिया गोपियों ने, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए। दोहन्त्योभिययोः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या परा ययोः। दोहन्त्यो, गाय दोह रही थी गोपी, बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया, सब छोड़कर कृष्ण से मिलने चली। अच्छा, ऐसा कब होता है? जब आप अपने काम को छोड़कर मिलने चले जाएं किसी से, ऐसा कब होता है? ये लीला वासना से भरी नजर आती है। जस आपन तस दूसर जानी, चोर गमार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। चोर सबको चोर ही देखेगा। जो व्यक्ति स्वयं जैसा होता है ना, वो सामने वाले को वैसा देखता है। बात वही है, देखने का नजरिया ही तो बदला। ये क्या है? बोलो मेरी मां, क्या है ये? क्या है ये? बोलो। पुष्प, गुलाब। एक बार एक बहुत सारे खेतों में गुलाब लगे हुए थे, खिले हुए थे। पूरा 50 एकड़ की खेती थी गुलाब की, पूरा भरा गुलाब का बगीचा। वहां से एक व्यापारी गुजरा, और जब उसकी नजर पड़ी गुलाब पर, दिल मचल गया। बोला, ये गुलाब मुझे मिल जाते ना, बड़ा व्यापार शुरू करता गुलाब का। उसने गुलाब के बगीचे को किस दृष्टि से देखा? व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि वो स्वयं व्यापारी था। तभी वहां से एक भक्त गुजरा, उसने गुलाब के बगीचे को देखा, वाह, उसका भी मन ललचा गया। उसने सोचा, काश ये पुष्प मुझे मिल जाते तो मैं भगवान का श्रृंगार आज इन पुष्पों से करता, बंगला बनाता ठाकुर जी का। एक ने व्यापार की नजर से उस बगीचे को देखा, एक ने प्रभु से प्यार के नजरिए से उस बगीचे को देखा। बगीचा एक ही था, देखने वाले दो थे, तो नजरिए दो हो गए। रास लीला एक ही है, देखने का नजरिया है। कोई वासना की नजर से देखे तो वो इसे वासना की लीला कहे, और कोई प्रेम की दृष्टि से देखे तो वह भक्त और भगवान के मिलन की बात समझे। ये मिलन को माने कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला रास है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक सखी जाने लगी तो उसके पति ने हाथ पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। दुस्सहा प्रेष्ठ विरह तीव्रता धुत
मुक्ता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगला। उस सखी के अंदर इतनी उत्कंठा हुई कृष्ण से मिलन की, ऐसा ताप हुआ कि उसकी आत्मा निकलकर परमात्मा में मिल गई। सबसे पहला मिलन उसका हो गया। सारी गोपियां बंधन शरीर का है, मेरी मां आत्मा का नहीं। भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया। जब आई सारी गोपियों से स्वागतम बो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है देवियों, आओ आओ आओ। इतनी रात को आई हो, क्या हुआ? भगवान ने गोपियों को कहा आओ, इतनी रात को आई हो, अब जाओ। देखो भगवान क्या करते हैं, पहले बुलाते हैं फिर कहते हैं क्यों आई हो, जाओ। कई बार आप लोगों का मन पूजा में लगता है और लगने के बाद फिर कई बार आपका मन नहीं लगता। पहले पूजा में लगेगा मन, फिर पूजा में नहीं लगेगा। इससे क्या अर्थ है? भगवान यही करते हैं, पहले तो मन को अपनी तरफ खींचते हैं और फिर खींच के छोड़ देते हैं। छोड़ इसलिए देते हैं कि देखूं, छोड़ूं तो सही ये जाता किस तरफ है, कहां जाता है। यदि छोड़ने पर भी तुम भगवान की तरफ बढ़ोगे तो फिर पकड़ लेंगे, और छोड़ने पर संसार में लग गए, भगवान बोलेंगे अच्छा ये संसार में खुश है इसलिए इसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, जब ये कभी आएगा तो पकड़ेंगे। भगवान में मन ना लगे तो भी लगाओ, वो तो भगवान लीला कर रहे हैं। मन ना लगना, भगवान देख रहे हैं परीक्षा लेकर के कि तुम्हारा मन कहां जाता। गोपियों को बुलाए फिर कहते हैं क्यों आई हो, जाओ। ऐसे करते हैं भगवान। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वः। अरे सखी, तुमने अपनी माँ, पुत्र, पिता, भाई, सबको, पति इत्यादि सबको छोड़ दिया, जाओ। ये सही नहीं है। अपने अपने घर जाओ और अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, जाओ। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। सारी सखियां भगवान के सामने खड़ी हैं और भगवान उपदेश कर रहे हैं, जाओ, नारी का एक ही धर्म होता है। आज भगवान ने यहां नारी धर्म की विशेषता बताई है। स्त्री का एक ही धर्म होता है, कौन सा? आप बताओ। पति को मारना? आप बताओ। पति को मारना, मानना, पति को मानना? मैया बताओ मेरी मां, नारी का धर्म क्या है? करती हैं आप लोग? पति की बात मानती हो मैया? मैया मानती हो बात? पति परमेश्वर है और नारी, नारी का धर्म है पति। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है नारी का, एक ही धर्म
बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। स्त्री का धर्म है पति की सेवा, पति का सम्मान, पति का आदर, भगवान की तरह करे। भगवान में और पति में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। पति में और भगवान में, पति में और भगवान में अंतर है। अंतर मत मानो। सेवा करो। कितनी माताएं अपने अपने, कितनी पत्नियां अपने अपने पतियों के पांव दबाती हैं रोज। हाथ उठाओ। चरण दबाती हूं मैया रोज? नहीं तो हाथ झूठी। कभी कभी, कभी कभी। मैया आप दबाती हो रोज? मैया रोज नहीं, कभी नहीं दबाई आप? तो रोज दबाने में क्या दिक्कत है? रोज दबाते हैं सही। मैया पांव दबाती हो रोज पति परमेश्वर के? नहीं, क्यों? लक्ष्मी जी रोज चरण दबाती हैं। माता लक्ष्मी भगवान के नित्य चरण दबाती हैं। जब माता लक्ष्मी रोज दबाती हैं तो आप भी तो घर की लक्ष्मी हो, रोज क्यों नहीं दबाती हो? जिस घर की स्त्री अपने पति के चरण नित्य दबाती है, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। अच्छा, आपके पति आपको मारते वारते तो नहीं है? गाली तो नहीं देते? कहां आपके पति? आपके पति डांटते तो नहीं है? आपके चरण दबाती हैं कि नहीं? नहीं। मैया आप बताओ, पांव दबाती हो रोज? पीछे वाली मैया क्या हाल है आपका? चरणों की सेवा हमें नित्य करनी चाहिए, जैसे माता लक्ष्मी करती हैं। पति की सेवा कैसे करना चाहिए? माता अनुसुईया का नाम सुना होगा। उन्होंने सिर्फ अपने पति की सेवा की। हमारे देश की नारी केवल पति की सेवा के बल पर परमात्मा को भी प्रकट करके खड़े कर सकती है। प्रभु खड़े रहो अभी आप, तो भगवान खड़े रहेंगे। इतना बल है एक स्त्री में। जितना बल एक स्त्री में है ना, उतना बल किसी में नहीं। इसलिए पुरुष से अच्छा, पुरुष ज्यादा ताकतवर होता है कि स्त्री? बोलो हाँ, कौन? पुरुष ज्यादा ताकतवर होता है कि स्त्री? जोर से।
बोलो मेरी मां। ज्यादा ताकतवर कौन होता है? स्त्री। पूछो कैसे? स्त्री इसलिए ताकतवर है कि बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी भी स्त्री के पीछे पीछे घूमता है। बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े साधु संतों की तपस्या धरी रह गई। वो तपस्या करने वाले साधु संत जो भगवान के पीछे दौड़ते थे, उनके अंदर जब वासना सताई तो स्त्रियों के पीछे दौड़ने लग गए। बड़े बड़े साधु संत जो श्राप देकर सब भस्म करने की ताकत रखते हैं, वो स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ताकत ना होती तो कैसे दौड़ती? स्त्री में वो ताकत है कि बड़े से बड़े पहलवान को भी अपने चरणों में गिरा सकती है। इसलिए इस धरती पर सबसे बलवान स्त्री है। तुम कितनी भी बॉडी बना लो, पर पीछे घूमना तुम्हें छोरियों की है। इसलिए ताकतवर तुम नहीं हो। हां, तुम ताकतवर तब हो सकते हो जब तुम अपने मन को अपने वश में कर लो, तब तुम ताकतवर हो। और मन वश में नहीं है तो तुम कितनी भी शारीरिक ताकत हासिल कर लो, कोई मतलब नहीं उसका। घूमना तुम्हें वासनाओं के पीछे। इसलिए इस हिसाब से स्त्री बलवान है। उसके लिए स्त्री बलवान है जिसका मन कंट्रोल नहीं है। और जिसका मन वश में है तो फिर स्त्री उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इंद्र हमेशा ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने किसे भेजते हैं? अप्सराओं को। तो जिनका मन कंट्रोल है तो अप्सराएं तो दंडवत कर लेती हैं, महाराज क्षमा। और जिनका मन कंट्रोल नहीं है तो बाबा जी फिर अप्सरा से शादी कर लेते हैं। इसलिए स्त्री को चाहिए कि एक पत्नी व्रता बनो, एक पतिव्रता बनो, और पुरुष को चाहिए कि आप एक पत्नी व्रता बने। एक पत्नी व्रता। भगवान राम कैसे हैं? पत्नी व्रता। अपनी पत्नी के सिवा वह दूसरे स्त्री को देखें तो मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, वरना देखें ही ना। तो नारी अपने पति के सिवा सपने में किसी को ना देखे, वह श्रेष्ठ नारी है, वह पतिव्रता है। और जो अपने पति को छोड़कर भी अन्य पुरुषों से संबंध रखती है, वह नारी कुलटा है। कौन सी नारी है? कुलटा, व्यभिचारिणी। ऐसी नारी सही नहीं है। इसलिए कैसी नारी अच्छी? जो पति को परमेश्वर माने, पति को भगवान माने और पति में ही खुश रहे। अब कोई सवाल करे महाराज पति कैसा हो, तो रामचरितमानस में लिखा है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, कैसा भी हो, शादी के पहले देखना था, शादी हो गई, अब वो तुम्हारा भगवान है। जैसा अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, गूंगा, गरीब, अमीर, सब जैसा है वो। पद्म पुराण में कथा मिलती है। वो घटना कहां की है? नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश में एक गांव है। मां नर्मदा के तट पर यह घटना वहां की है। आज भी वहां पर इस कथा के साक्ष्य हैं। एक मांडव ऋषि थे। मांडव गांव है,
मांडव एक छोटी सी जगह का नाम है मांडव। नर्मदा के किनारे इंदौर शहर से कुछ दूरी पर मांडव एक जगह है जहां आज भी पुराने बड़े बड़े राजमहल बने हैं। पर वो राजमहल तो इसी काल के हैं, कुछ 100 साल पुराने, हजारों साल पुराने। पर ये जो कथा है ये तो युग सतयुग की है, पर जगह वही है। मांडव, एक मांडव्य ऋषि थे, उन मांडव्य ऋषि के नाम पर वो जगह। एक ऋषि थे, जंगल में समाधि लगाए तपस्या कर रहे थे। एक राजा के राज्य में चोर घुसा। चोरों ने खजाना लूटा और भागे तो सैनिकों ने देखा। सैनिक राजा के पीछे पीछे लगे, सिपाही मंत्री। चोरों को लगा अब पकड़े जाएंगे तो बड़ी मार पड़ेगी, तो डर के कारण चोरों ने जंगल में जो मांडव ऋषि बैठे थे उनकी कुटिया में चुराया हुआ सारा धन रख दिया और चोर वहां से रफू चक्कर हो गए। सैनिकों ने देखा कि बाबा जी की कुटिया में धन मिला है, मतलब ये बाबा ही चोर है। तो साधु को चोर मानकर सैनिकों ने, उनके मंत्री ने, जगाओ सैनिकों ने बाबा जी से कहा तुमने चोरी की? नहीं, हमने चोरी नहीं की। अच्छा, संत जी समाधि में डूबे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, असली संत थे, ना जाने कितने वर्षों से उनकी समाधि लगी थी। समाधि में डूबे संत। सेनापति ने कहा इसने चोरी की है, हमारे डर से आंखें नहीं खोल रहा। सूल गाड़ दिया, सूल, और बाबा जी को सूल पर बिठाया। सूल होता है जमीन में गाड़ दिया। सूली मतलब फांसी। सूल होता है कांटे की तरह, जमीन में गाड़ दो। पैना होता है ऊपर से नुकीला, उस पर बिठाया तो बाबा जी के नीचे से चुभता हुआ सूल सिर से निकल गया। पर बाबा जी असली थे, समाधि खुली नहीं। ये सारे सिपाही डर के भाग गए, पर बाबा जी लटके रहे सूल पर। लटके लटके वो अपनी तपस्या को उन्होंने चालू रखा। उसी गांव में, उसी जगह पर एक दूसरी घटना घट गई। एक स्त्री रहा करती थी, अभी अभी उसका विवाह हुआ। विवाह के अभी कुछ साल हुए थे कि उसकी पत्नी को, अभी अपने पति के पास रहते कुछ ही समय हुआ कि थोड़े दिन बाद उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? कोढ़ का रोग हो गया। उसके पति के कोढ़ ऐसा हुआ कि पूरे शरीर से मावाद निकलती, शरीर गल गल करके गिरने लगा। जवान आदमी था, उसकी पत्नी भी जवान, पर पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति की सेवा करती, रोगी पति मावाद साफ करती, पूरे शरीर से दुर्गंध निकलने लग गई आदमी के, पर वो साफ करती, पति की सेवा करती भगवान की तरह। पर पुरुष की तरफ सपना भी नहीं देखा उसने, सपने में भी नहीं सोचा। एक दिन की बात है कि उसके पति आंगन में बैठे थे। उसी गांव की एक वैश्या सज धज के राजा के दरबार में नाचने जा रही थी। ये आदमी कोढ़ी देखा उस वैश्या को, पागल हो गया, बड़ी सुंदर है। इसका मन भी उसके संग चला गया, पर उदास हो गया, क्या करूं मैं तो बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ा हूं। शाम हुई, पत्नी ने देखा मेरे पति कुछ उदास हैं, पूछा स्वामी जी क्या हुआ?
अरे देवी मत पूछो, नहीं नहीं बताओ। आज वो फलानी स्त्री वहां से गई तो मेरा मन उसके साथ चला गया। एक तो रोगी, वो भी कोढ़ का, और वो भी पत्नी से कह रहा है कि मेरा मन दूसरी स्त्री के साथ चला गया। आप होती तो क्या करती हैं ऐसे पति का? दो चार जमाती ले, मूर्ख कहीं का, मन चला गया। और बात भी ठीक है, ऐसे दुष्ट सी लायक है। पत्नी से कह रहा मेरा मन चला गया। ले पर पत्नी ने क्या किया? उसकी पत्नी ने, अच्छा स्वामी जी ठीक है, मैं आपका मन है उससे मिलने का? हाँ हाँ मन है। खुद की पत्नी इतनी पतिव्रता है, अपनी पत्नी से नहीं मिलने का मन है उसका, पराई औरत से मिलने का मन है। अब ये पतिव्रता नारी बेचारी उस वैश्या के घर सवेरे 4 बजे जाए, उसका बर्तन झाड़ू घर में करके आ जाए। वैश्या ने देखा कि मेरे घर का चौका बर्तन करता कौन है। एक दिन ताड़ लिया, एक दिन पकड़ लिया। अच्छा बहन आप मेरे घर झाड़ू पोंछा क्यों करती हो? इस पतिव्रता नारी ने कहा देवी मेरे पति का मन तुम्हारी सुंदरता पर आया है, एक बार मेरे पति से मिल लो। ठीक है, आपकी बात में नहीं टालती क्योंकि आप बड़ी पतिव्रता नारी हो। उसके चर्चे बड़े थे कि ये बड़ी पतिव्रता है। वैश्या ने कहा आज रात को आप अपने पति को मेरे पास भेज दीजिएगा। वो गई बड़ी प्रसन्नता से, पति से बोली आज रात को चले जाना, बुलाया उसने आपको, आपका मन था ना मिलने का, जाओ। शाम हुई, उसने शरीर से मावाद हटाई, नहा धो करके तैयार हुआ, इत्र वित्र डाला और चला। पर जैसे ही चला आंगन में फिसल के गिर गया। गिरा तो पांव में मोच आ गई, और मोच आने से चल ना पाया। अब चले ना, अब कैसे जाए? लगा रोने, कैसे जाऊं? पत्नी ने कहा अच्छा मत रोइए, मैं ले चलती हूं। कैसे ले चलोगी? चलना आ नहीं रहा है, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। पत्नी ने अपने पति को अपने कंधे पर बिठाया और वैश्या के यहां ले चली। पर गांव के भीतर से ना ले गई, गांव के बाहर जंगल के रास्ते से लेकर गई, ताकि कोई देखे ना, क्योंकि लोग देखेंगे तो सवाल करेंगे कहां पति को कंधे पर बिठाए ले जा रही हो। भाई दवाई कराने ले जाऊं तो बताऊं भी कि दवाई कराने ले जा रही हूं, ये कैसे बताएगी कि वैश्या के घर ले जा रही हो? जंगल के रास्ते से चले। अच्छा जंगल के रास्ते में वही संत जी बैठे थे, मांडव ऋषि। वो सूल पर लटके थे, उन्हें सूल पर लटका दिया था मंत्री ने। जब ये चली तो रात का समय था, दिखाई पड़ा नहीं। बाबा जी लटक रहे थे ऊपर और ये बिठाए थी पति को अपने कंधे पर। तो पति का सिर बाबा जी के लटकते हुए पांव से टकराया, और टकराया तो संयोगवश बाबा जी की समाधि खुल गई। बाबा जी ने कहा मेरी समाधि किसने खोली? अब ये आदमी डर गया, महाराज क्षमा करो मेरे ही धक्का लग गया। मूर्ख, तूने मेरी समाधि भंग की, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ये तो लगा रोने में गया, ना वो महिला ना वैश्या मिली, और श्राप और मिल गया मरने का। उसने कहा उतार दो अब कंधे से, यही मरने दो। उतार तो दिया। इसकी पत्नी ने संत जी से हाथ जोड़कर कहा महाराज मेरे पति को बचा लीजिए, यदि मेरे पति चले गए तो मैं रह ना पाऊंगी अपने पति के बिना। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे पति ने मेरी समाधि भंग की, मैंने श्राप दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसकी पतिव्रता नारी ने कहा अच्छा ठीक है, यदि आपने श्राप दे दिया तो कोई बात नहीं,
उस महिला ने भी हाथ में जल लिया और बोल दिया, हे सूर्य भगवान, यदि मैं पतिव्रता हूं तो जब तक मैं ना कहूं आप उदय मत होना, क्योंकि आपके उदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। और मैं कहती हूं यदि मैं पतिव्रता हूं तो आप तब तक मत उदय होइएगा जब तक मैं ना कह दूं। साहब सवेरे के 10 बज गए पर सूर्य भगवान नहीं आए। 36 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, सप्ताह गुजर गया, हाहाकार मच गया, सूर्य भगवान नहीं आ रहे हैं। देवता गए, भगवान जी से कहा, भगवान जी ने आकर के देवी से कहा, देवी सूर्य भगवान को आने दो। ना महाराज, यदि मेरे पति को जीवित करने का आप वचन दें तो मैं आने दूंगा। भगवान ने कहा इसकी उम्र इतनी ही है। भगवान चले गए। अंत में माता अनुसुईया को पता चला। तब माता अनुसुईया ने आकर कहा, देवी तू विधि के विधान को ना रोक, सूर्य भगवान को आने दे। पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा है, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी बिना सूर्य के। इन्होंने आने दिया। पहली किरण पड़ते ही श्राप बस इसका पति मर गया। माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया, हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और आप मेरे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हैं तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। कहकर जल छोड़ा। वो आदमी जिंदा हो गया और कोढ़ी था, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गया। उसका मन भी बुरा था, मन भी ठीक हो गया और दिव्य मन दिव्य तन से वह दोनों विमान आया। दोनों विमान पर बैठ के परम धाम को चले गए, परम धाम को चले गए। ये कथा केवल इसलिए पद्म पुराण में लिखी है कि पतिव्रता नारी चाहे तो अपने पति तुम्हारा कैसा भी हो तुम ठीक रहो, और पति को भी अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नारी पतिव्रता है तुम कहीं भी मन लगाओ, तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा। जैसे मंदोदरी पतिव्रता थी पर रावण दुष्ट था, तो मंदोदरी के पुतले नहीं जलाए जाते। मंदोदरी को आज भी पतिव्रता नारी कहा जाता है, पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए पुरुष का किया पुरुष के सामने आएगा, आपका किया आपके सामने आएगा। हर व्यक्ति अपना अपना किया कर्मदंड भोगता है। पति का पति भोगेगा, पत्नी की पत्नी भोगेगी। इसलिए हम ये ना सोचें हमारा पति पराई नारी से मन लगाया तो हम भी लगा ले। नहीं, वो लगाया, उसका कर्मदंड वो भोगेगा, तुम क्यों बिगड़ती हो? इसलिए वो संत जी, वो नारी तो चली गई। अब जो मांडव ऋषि थे उन्होंने यमराज को बुलाया, यमराज यहां आओ। यमराज आए, जी महाराज, ये बताओ मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूल पर लटकना पड़ा, नीचे से ऊपर तक चुभ गया मेरे सूल, बड़ा दर्द हो रहा है। बताओ मैंने कौन सा पाप किया? मैं जहां तक मुझे पता है मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर किस पाप का तुमने दंड दिलाया? क्योंकि बाबा जी को सूल पर चढ़ा दिया ना, कांटे की तरह चुभ गया नीचे से ऊपर तक। यमराज जी ने खाता वही पलटाई मांडव ऋषि जी की। महाराज, पिछले जन्म में आप जब 5 वर्ष के बालक थे, 4.5-5 वर्ष के, तब आपने एक पतंगे को, बरसाती कीड़ा को पकड़कर उसके पीछे से कांटा बबूल का घुसा दिया था तो आगे निकल गया था। पिछले जन्म में तुमने 4.5 साल की उम्र में यह हरकत की थी, एक पतंगे को कांटा चुभा दिया था, पूरा पीछे से आगे तक उसका कांटा निकल गया। उस पाप के कारण तुम्हें सूल पर लटकाया गया। जो पाप किया था पिछले जन्म में उसका यह दंड था, सो आपको मिल गया। मांडव ऋषि ने कहा, महाराज, यमराज जी, ये तुम्हारा कानून ठीक नहीं है।
बदलो, संशोधन करो। क्या? अरे 4.5-5 साल का बच्चा तो अबोध होता है, उसे पता नहीं होता कि मैं पाप कर रहा हूं, पुण्य, उसे पाप पुण्य का कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए आज से अपने कानून में यह संशोधन कर लो यमराज जी कि 5 साल तक के बच्चे का कोई भी पाप का दंड उसे ना दिया जाएगा। 5 साल तक के बच्चे के हर पाप माफ करोगे, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। तब से नया कानून ये बात लिखी गई कि 5 साल तक के बच्चे का कोई अपराध उसको यदि वो करता है तो उसका फल उसे नहीं मिलेगा। मांडव ऋषि ने ये नया आर्टिकल जोड़ दिया, नया सब्जेक्ट जोड़ दिया, नया विषय जोड़ दिया। और ये आज भी लागू है कि 5 साल तक के जो बच्चे पाप करते हैं उनका दंड उसे नहीं, उनके माता पिता को मिलता है। इसलिए बच्चों को देखा करो कि वो कोई पाप ना करें, क्योंकि उन्हें ना मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, माता पिता को। छोटे छोटे बच्चे चींटियां मारते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिसे देखा जीभ को मार दिया। 5 वर्ष तक छूट है। तो एक पतिव्रता नारी, फिर मांडव ऋषि वहां से भगवत धाम गए। एक पतिव्रता नारी का बड़ा बल होता है मेरी मां, इसलिए आप पतिव्रता बनो, पति की सेवा, और पुरुष भी पत्नी व्रता बने, अपनी नारी के सिवा पराये स्त्री को कभी ना देखे। गृहस्थी में क्या चाहिए? अच्छा बताइए, गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? समझदारी, पति की और पत्नी दोनों की। अच्छा, गृहस्थी में एक चीज देखने को मिलती है, पति पत्नी की बात बात पे लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई किस बात पर होती है? हम किसी से कम नहीं, हम बड़े बाप की बेटी हैं तो हम भी बड़े बाप के हैं। एटीट्यूड लड़ाई का सबसे बड़ा रीजन है। और सबसे बड़ा कारण क्या है लड़ाई का? बताओ, सबसे ज्यादा बातें कब बिगड़ती हैं? बताओ, आप लोग तो खूब लड़ते हैं, अनुभव होगा, बताओ। नहीं, गुस्सा तो है ही, किस बात पर बात बिगड़ती है ज्यादा? बोलो मैया, क्यों बिगड़ती है बात? सुनो, लड़ाइयां तब ज्यादा बड़ी हो जाती हैं